हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इतने कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलती हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं। तो जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होती है उसको मुसद्दिस कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो बंद होती है उसको क्या कहते हैं। तो 5 मिसरों पर जो मुश्तमिल बंद होती है उसको मुखमिस कहते हैं। 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को कहते हैं मुसद्दिस और 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को कहते हैं मुखमिस। आइए देखते हैं कि उर्दू के ज़्यादातर जो मरसियाँ हैं वो किस पैराए में लिखे गए हैं, मतलब किस अंदाज में लिखे गए हैं। तो जो उर्दू के ज़्यादातर मरसियाँ हैं वो मुसद्दिस के पैराए में लिखे गए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में आखिरी शेर मुकर्रर आता है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसी नज़्म को जिसके हर शेर में आखिरी बंद मुकर्रर आता है उसको कहते हैं तरजीह बंद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ़नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज़ है। तो जो फ़नी एतबार से मसनवी का जो इम्तियाज़ है तो हर शेर के मिसरों का बाहम और हम काफ़िया होना। जो मसनवी की एक ख़ास बात होती है फ़नी एतबार से, तो उसकी यही ख़ास बात होती है कि हर शेर के मिसरों का बाहम और हम काफ़िया होती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खुदाए सखन किस शायर को कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि मीर तकी मीर को खुदाए सखन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इश्ताक़ीद का नकीब किसे कहते हैं। तो इश्ताक़ीद का नकीब जो है वो मखदूम मोहिउद्दीन को कहते हैं। ये आंसर आपका सही होगा, मखदूम मोहिउद्दीन। अगर आप कम टाइम में चाहते हैं कि टीजीटी में अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएँ तो आप इन वीडियोस को लाजमी देखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तजरीदी अफ़साना किसे कहते हैं। तो तजरीदी अफ़साना वो अफ़साना होता है जो कहानी से बिल्कुल बेनियाज होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जगत गुरु किस शायर को कहा जाता है। तो इसमें लक़ब से भी क्वेश्चन आ गया कि जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। मिसरा के लग़वी माने क्या हैं। तो मिसरा के लग़वी माने हैं कि दरवाज़े का एक पट, मतलब एक मिसरा तो दरवाज़े का एक पट 2 मिसरे, इसलिए मिसरे का हम काफ़िया और रदीफ़ आपने जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो मिसरा के जो लग़वी माने होते हैं वो होता है दरवाज़े का एक पट। सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद, रजज़, बेन, ये सब किसके एजज़ाए तरकीबी हैं। तो ये सब मरसिया के एजज़ाए तरकीबी हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी किस बहर में लिखी गई। तो जो हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी है वो बहर हिजज़ और मुस्मिल सालिम की बहर में लिखी गई है। यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा। जो हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी है वो बहर हिजज़ और मुस्मिल सालिम की पैराए में लिखी गई है। अमीर खुसरो को सुल्तानुल हिंद के लक़ब से किस बादशाह ने नवाजा था। तो जो अमीर खुसरो जी हैं उनको सुल्तानुल हिंद के लक़ब से जलालुद्दीन खिलजी ने नवाजा था। अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र किसने कहा था। तो अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र अब्दुल मजीद दरियाबादी ने कहा था। जोश मलिया आबादी को शायर आज़म किसने कहा था। तो जोश मलिया आबादी को शायर आज़म जो कहा था मुंशी दया नारायण निगम ने कहा था। शिबली को तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा था। तो शिबली को तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल मेहदी आफ़ादी ने कहा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं। जो शेर होता है उसके तोलने के अमल को कहते हैं तक़ती। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं। तो गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को कहते हैं ज़मीन। वो नज़्म जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान गई हो क्या कहलाती है। तो वो नज़्म जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो उसको नात कहते हैं, और जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं हम्द। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं। जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों तो ऐसी नज़्म को कहते हैं मसनवी। जिसका पहला और दूसरा और चौथा बंद हम काफ़िया हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसका पहला, दूसरा और चौथा बंद हम काफ़िया हो उसको कहते हैं रुबाई। मरोजा मरसिया के एक बंद में कितने अशार होते हैं। तो मरोजा मरसिया के एक बंद में 6 अशार होते हैं। वो मुस्तकिल अल्फाज या हुरूफ जो शेर में काफ़िया के बाद आते हैं उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं रदीफ़। मतलब वो शेर के ऐसा हुरूफ होगा जो शेर के बाद में एक सी आवाज़ निकालेगा उसको कहेंगे रदीफ़। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों क्या कहलाते हैं, उसको मतला कहते हैं। और मक्ता किसे कहते हैं। तो मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस कायम करता है उसको मक्ता कहते हैं। जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़या या किस्से या कौल की तरफ इशारा किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तलमी।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गज़ल के पहले शेर दोनों से हमरदीफ मतला कहते हैं। जिस शेर में तारीख़ी वाक़या या किस्सा कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे तल्मी कहते हैं। ये भी हम कर चुके थे। जानबूझकर अनजान बनने की बलागत को क्या कहते हैं? तो जानबूझकर किसी भी चीज़ को जानबूझकर अनजान बनना, उस सनफ़ को कहते हैं तजाहिल आरिफ़ाना। दिल पसंद अंदाज से किसी चीज़ का तलब करना बलागत की किस सनत की तारीफ़ है? मतलब किसी भी चीज़ को दिल पसंद अंदाज से जो तलब करना उसको कहते हैं हुस्न तलब। तलब इसमें आता है और तलब इसमें आता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हुस्न तलब होगा। जिस शेर में किसी लफ्ज़ का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो वो बलागत की कौन सी सनत कही जाती है? तो जिस लफ्ज़ का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो बलागत होती है सनत तकरार। कलाम में दो या दो से ज़्यादा माने एक जगह इकट्ठा हों और वो एक दूसरे की ज़िद हों, वो कौन सी सनत कहलाती हैं? तो क्या कहते हैं उसको? सनत तज़ाद, मतलब उल्टा, विलोम शब्द। जब कोई बात अक्ल और आदत के नज़दीक मुमकिन ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी बात को जो अक्ल और आदत के नज़दीक मुमकिन नहीं है उसको कहते हैं तबलीग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नज़्म का कोई हिस्सा इकाई के तौर पे पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नज़्म का कोई जो हिस्सा हो इकाई के तौर पर पहचाना जाता है उसे कहते हैं बंद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जिस नस्र में वज़न हो मगर काफ़िया ना हो इस्लाहन उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे नस्र को कहा जाता है मरजज़। ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न ना हो मगर आखिरी अल्फाज में काफ़िया हो? तो उसे कहते हैं मक़ता। गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हमरदीफ हों क्या कहलाते हैं? उसको कहलाते हैं हुस्न मतला। जो गज़लें सनफ़ नाज़ुक यानी औरतों की ज़बान में कही जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? रेख्ती। जो औरतों की ज़बान में कही जाती हैं गज़लें उसको कहते हैं रेख्ती। ऐसे अशार को क्या कहते हैं जिसमें शायर खुदा से दुआ मांगता है? तो खुदा से दुआ मांगने को जो शायर दुआ मांगता है उसको कहते हैं मुनाजात। सहाबा रसूल या सूफ़िया कराम की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? मुनक़्क़िबत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मक़ता। वो नस्र जिनके फ़िक्रे और जुमले हम काफ़िया हों वो क्या कहलाती हैं? नस्र मुसज्जा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है उसको क्या कहते हैं? तशबीब। कसीदा किसकी ईजाद है? मतलब कसीदे की एजाज़ किसने किया था? तो कसीदे का आगाज़ किया था अरबों ने। गज़ल जैसी शानदार सनफ़ सख़न किसके वतन से पैदा हुई? तो जो गज़ल जैसी शानदार सनफ़ सख़न है वो कसीदे से पैदा हुई। गरेज़ किस सनफ़ सख़न में देखने को मिलता है? तो गरेज़ जो है वो कसीदा सनफ़ सख़न में देखने को मिलता है। वो नज़्म जिसमें किसी की मदह या हिजो की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसका भी आंसर होगा कसीदा। इसमें कसीदे से रिलेटेड 3-4 सवाल है। कसीदा का वो हिस्सा जिसमें कसीदे का आगाज़ होता है तो तशबीब। कसीदा किसकी ईजाद है? तो अरबों की। और गज़ल जैसी शानदार सनफ़ सख़न किसके वतन से पैदा हुई? वो भी कसीदे से। और गरेज़ किस सनफ़ सख़न में देखने को मिलता है? वो भी कसीदे में देखने को मिलता है। और वो नज़्म इसमें किसी की मदह या हिजो की जाए वो भी कसीदा होता है। कसीदे के अहम तरीन हिस्से का नाम बताइए? तो जो कसीदे का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है वो होता है मदह। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफ़िया और चौथा मिसरा खिलाफ काफ़िया हो कहलाता है मुरब्बा रुबाई। उस नज़्म को क्या कहते हैं जो 8 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिनमें 6 हम काफ़िया होते हैं और आखिरी दोनों मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी नहीं। मतलब 8 मिसरों पर मुश्तमिल वो होता है और 6 हम काफ़िया होते हैं लेकिन 2 का हम काफ़िया होना ज़रूरी नहीं। तो ऐसे नज़्म को हम कहते हैं मुसम्मिन। कलाम में मौज़ू को क्या कहते हैं? कलाम में मौज़ू को कहते हैं नज़्म। मरसिए का अहम हिस्सा कौन-सा होता है? तो मरसिए का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होता है जंग। उस नज़्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो और 4 हम काफ़िया हों और 5वां खिलाफ काफ़िया हो उसको क्या कहते हैं? मुख़मिस। मतलब 4 हम काफ़िया हों और 5वां हम काफ़िया ना हो मतलब खिलाफ काफ़िया उसको क्या कहेंगे? मुख़मिस। अशार को वज़न करने के लिए चंद अल्फ़ाज मुकर्रर हैं उनके इस्तिलाह में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रकन। मरसिया के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? मरसिया के पहले हिस्से को कहते हैं सराफ़ा, चेहरा।
अगला सवाल देखते हैं कि 3 मिसरों वाली नज़्म जिनमें 2 हमकाफियाँ और तीसरा हमकाफिया ना हो क्या कहते हैं? मुसल्लत। गैर मौजू कलाम को क्या कहते हैं? तो गैर मौजू कलाम को कहते हैं नस्र। जिस रकन और बहर में कोई तग़ैर ना हो उसको उरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सालिम। जिस शेर के दोनों मिसरों में 8 रकन हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुसम्मिन। ऐसी नज़्म जो वाक़यात करबला पर मुबनी हो उसे किस नाम से मौसूम करते हैं? तो जो वाक़यात करबला से मौसूम होती है उसको कहते हैं मरसिया। ऐसी तवील नज़्म को क्या कहते हैं जिसके अशार के दोनों मिसरे हमज़ और हम काफ़िया हों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसमें उसके सारे जो अशार होंगे वो हमज़न और हम काफ़िया होंगे उसे मसनवी कहते हैं। वो सनफ़ सखन जिसमें किसी शख्स या शहर की बर्बादियों और तबाहकारियों का ज़िक्र निहायत दर्दमंदी के साथ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शहर यासूब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो से इसी तरह जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।